हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक क्लियर में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कैलेंडर। दोस्तों हम इस कैलेंडर में कैसे किस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे आज हम दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, हम इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका डेट दिया जाएगा और हमें दिन पूछा जाता है। यानी कि देखिएगा 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों हम जितने सारे प्रश्न करेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें जो डेट दिया जाएगा और हमें उस डेट का हमें दिन निकालना है। ठीक है दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है दोस्तों, हमें कोड याद करने में, मंथ कोड याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों मैं इसी दिक्कत के चलते ना यह वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों इस वीडियो को आप देखने के बाद ना आपका कैलेंडर टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसका ट्रिक ऐसे बताऊँगा ना कैलेंडर कोड याद करने के लिए, आप एकदम कहेंगे क्या मस्त ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं, यानी कि इसका कोड हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों चलिएगा, ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा सबसे पहले हमें जानना होगा, हम तो जानते ही हो दोस्तों कि एक साल में कितना मंथ होता है दोस्तों, यानी कि 12 मंथ होता है। हम इसका कोड याद करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा हमें सबसे पहले हम ऐसे नॉर्मली जान लेते हैं कि इसका मतलब कोड क्या होता है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इसका ना जो मैं आपको कोड बताऊँगा बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। आपको ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ। दोस्तों गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ना पूरी की पूरी कंसेप्ट हर किसी से अलग बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, हर किसी से अलग बताऊंगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस केवल आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप ना जैसे प्रश्न देखे हैं उन प्रश्नों को ना आप सॉल्व करने के लिए एकदम माहिर हो जाएंगे। केवल आपको ना 2 से 4 सेकंड, आप मतलब 2 से 4 नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 सेकंड लगेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमारा जनवरी का कोड होता है। जनवरी का कोड याद करने के लिए हमारे पास आता है 1 होता है। ठीक है, और फरवरी का कोड होता है 4। ठीक है, और मार्च का कोड होता है 4। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अप्रैल का कोड होता है 0, और मई का कोड होता है दोस्तों 2, और फिर जून का कोड होता है दोस्तों 5। ठीक है फिर आता है दोस्तों जुलाई का कोड होता है 0। ठीक है दोस्तों, अगस्त का कोड होता है 3। ठीक है दोस्तों, सितंबर का कोड होता है आपका 6। ठीक है, अक्टूबर का कोड होता है 1। ठीक है, और नवंबर का कोड 4, और दिसंबर का कोड 6। दोस्तों अब हमें तो ये तो कोड हमें मालूम है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, किस प्रकार की दिक्कत होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। जो हमारे पास दिक्कत आती है इसकी कोड याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कि आपका ना एक साल में कितना मंथ होता है दोस्तों। तो आप कहेंगे एक साल में 12 मंथ होता है। हम इसे याद करने के लिए दोस्तों, इसका कोड याद करने के लिए हम इसे 4 पार्ट में बांट दिए। देखिएगा दोस्तों, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। ठीक है दोस्तों, अब इन कोडों को आप ध्यान से देखिएगा। पहले पार्ट को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि आपको कुछ दिखाई दे रहा है। अगर मैं अपने नज़रिए से देखूँ दोस्तों, मैं अपने नज़रिए से देखूँ तो हमें ना 144 दिखाई दे रहा है, यानी कि 144 दिखाई दे रहा है। यानी 144 आपका किसका वर्ग होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि यह 12 का वर्ग होता है दोस्तों। आप 12 का वर्ग होता है, या आप ये कह सकते हैं ना दोस्तों, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा हम दूसरे पार्ट में आते हैं। देखो, यानी कि अप्रैल मई जून के वाले में हम आते हैं, तो आपको ना 0-25 दिखाई दे रहा है। यानी कि हम 0 को ना ले फिर भी हमारे पास 25 होता है। क्या दोस्तों आपको 25 किसका वर्ग दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है, यानी कि जो हमारा 5 का भी वर्ग हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों हम इसमें ना आगे 0 लगाएंगे, लेकिन हाँ आपको याद रखना है कि हर आपका पार्ट 3 मंथ का है। ठीक है दोस्तों, अब अगले पार्ट पे चलते हैं, यानी जुलाई अगस्त सितंबर की ओर। जुलाई अगस्त सितंबर की ओर चलते हैं दोस्तों, तो हमें 36 0 दिखाई दे रही है, यानी कि 0-36 दिखा रही है, 0-36 दिखाई दे रही है। यह दोस्तों किसका वर्ग होता है? 36 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 6 का वर्ग होता है, यानी हम 6 का वर्ग लिख सकते हैं दोस्तों। हम अगले पार्ट पे आते हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि लास्ट पार्ट है हमारे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि देख रहे हैं 146 दिखाई दे रहा है, 146। यह तो हमें किसी का वर्ग नहीं दिखा दे, तो हम इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखिएगा अगर हम याद करेंगे दोस्तों ना, हम कोड को इस प्रकार से याद करेंगे दोस्तों। किस प्रकार से? अब मैं इस प्रकार से याद करूंगा कि हम देखेंगे, हम 4 पार्ट में, सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मैं इसे 4 पार्ट में बांटा हूँ। पहले पार्ट हमारा क्या है दोस्तों? पहला पार्ट है जनवरी फरवरी मार्च, अगला पार्ट है दोस्तों, यानी कि सेकंड पार्ट है अप्रैल मई जून। ठीक है दोस्तों, और फिर नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, यानी कि नेक्स्ट पार्ट हमारा जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, और चौथा पार्ट है हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि हम 4 पार्ट में बांटे हैं। और पहला पार्ट का ना हम 12 वर्ग करके हम इसका कोड निकालेंगे, यानी 12 का हम वर्ग करेंगे दोस्तों। 12 का वर्ग करेंगे दोस्तों, हमारे पास आता है 144। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 होता है, यानी 144 हमारा एक एक डिजिट
बीच हम एक एक मंथ को बांट देंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट मंथ हो जाएगा जो फर्स्ट हमारा नंबर हो जाएगा जनवरी का, और सेकंड लेटर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सेकंड नंबर हो जाएगा आपका फरवरी का, ठीक है दोस्तों, और थर्ड लेटर हो जाएगा दोस्तों मार्च का। यानी कि हम तीन मंथ को बांटे हैं, यानी कि फर्स्ट लेटर फर्स्ट मंथ को, सेकंड लेटर सेकंड मंथ को यानी फरवरी का, थर्ड लेटर मार्च का, ठीक है दोस्तों। आप इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। यानी कि हम फिर से हम सेकंड पे आते हैं, सेकंड मंथ पे, तो यानी 5 आता है। 5 का दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 5 का यानी कि 5 का वर्ग होता है हमारा दोस्तों 25 होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बताऊं कि हर एक पार्ट तीन मंथ में बांटा गया, तो हम इसे 3 अक्षर बनाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि हमारा हो जाएगा अप्रैल का हो जाएगा 0, और अप्रैल होगा, मई का हो जाएगा आपका 2, और जून का हो जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम यह हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर का, और फिर इसी प्रकार से हम याद कर सकते हैं 146, यानी कि आपको केवल लास्ट वाला पार्ट आपको याद रखना है कि 146 होता है। किसका दोस्तों 146 किसका होता है दोस्तों, 146 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपको यस इतना बस याद रखना है दोस्तों। अब आता है हमारे पास बारी आता है क्या इसका, अगर लीप वर्ष होगा तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल आपको ना 2 बात याद रखनी है। क्या दोस्तों, जब लीप वर्ष होगा तो हमें जो कोड होगी दोस्तों उसी में हम क्या करेंगे ना, केवल जनवरी और फरवरी में हम एक घटा लेंगे, केवल जनवरी और फरवरी में एक घटा लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा जनवरी का कोड 1 था और फरवरी का कोड 4 था, यानी कि हम जनवरी के कोड में 1 घटा रहे हैं तो हमें 0 होगा, ठीक है दोस्तों। और फरवरी के कोड में 1 घटाएंगे दोस्तों तो हमारे 3 हो जाएगा, यानी कि 4 से हमारा 3 हो गया, यानी जनवरी 1 था तो हमारे 1 घटाने पे दोस्तों 0 हो गया। फरवरी हमारा 4 था, 1 घटाने पे दोस्तों हमें क्या हो गया दोस्तों, हमें क्या मिल गया 3, यानी कि हम केवल वही प्रोसेस लगाएंगे। केवल इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जनवरी और फरवरी कोड में हम केवल 1 घटा लेंगे। आपको याद रखना है दोस्तों केवल लीप वर्ष होने पर, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप हमें इस कोड को आप याद कर सकते हैं दोस्तों। कैसे याद करेंगे दोस्तों, हम कैसे याद करेंगे दोस्तों, हम किस प्रकार से याद करेंगे दोस्तों कि 12 का वर्ग, ठीक है, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, ठीक है, 6 का वर्ग और 146, ठीक है। ये दोस्तों ये हमारा 4 पार्ट हो गया, अब 1 पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट या 4 पार्ट हो गया, यानी कि 144 हो गया आपका 12 का, 025 हो गया आपका कितना 5 का, और फिर 036 हो गया आपका 6 का, और ये हमारा कोड हो गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम इसे याद कर सकते हैं, यानी कि जनवरी का 1 हो गया, फरवरी का 2 हो गया, 4 हो गया, और मार्च का 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर अब अप्रैल का आता है 0, फिर मई का होता है 2, इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, केवल आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ना कैलेंडर का जो आप क्वेश्चन देखें उस क्वेश्चन में आप माहिर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप चलिए दोस्तों, हम आपके सामने एक आया है विषम दिन। दोस्तों विषम दिन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा। हम देखिए दोस्तों, हम उस क्वेश्चन में पहुंचने के लिए हमें क्या क्या सबसे पहले जानना होगा, हम वही आपको बताने के लिए बताए हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा विषम दिन दोस्तों क्या होता है, विषम दिन देखिएगा दिनों की संख्या को सप्ताह में बदलने के बाद जो शेष बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। अर्थात दिनों की जो संख्या होगी उसे हम 7 से भाग देने पर ना जो शेष बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं दोस्तों। यह हमारा जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए, यानी कि 15 दिन है दोस्तों। 15 दिन को हम यदि 7 से भाग देंगे दोस्तों, 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, हमें 2 से शेष भागफल आएगा, 1 शेषफल बचेगा, यानी कि 7 में 14, 1 15, यानी कि हमें 1 शेषफल बचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं 15 दिन में एक विषम दिन होगा, ठीक है दोस्तों, एक विषम दिन होगा, ठीक है दोस्तों। हम यह कह सकते हैं एक विषम दिन होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार हम दोस्तों 105 वर्ष में आपका कितना दिन होता है, यानी कि आपसे कोई पूछे कि एक साधारण वर्ष में आपका कितना विषम दिन होगा, यानी ऑड डे होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 365 में आप क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, जैसे यानी कि 7 बचे 35 और बचा आपका कितना 1, 7 दूना 14, 52 और 1 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि एक विषम दिन होगा आपका एक सप्ताह में भी विषम दिन होगा। सही दोस्तों, एक वर्ष में आपका एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। यदि दोस्तों यहीं पे हम यहाँ पे साधारण यहाँ पे हम यानी 166 दिन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 166 यानी एक लीप वर्ष हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, यानी कि 7 बजे 35 से 7 बजे 35 7 में 14, यानी कि 52 और 2 शेष बचता है, यानी कि 2 विषम दिन हो जाता है, यानी कि 366 दिन में हमारे यानी कि एक लीप वर्ष में हमारे पास 2 विषम दिन होगा, ठीक है दोस्तों, 2 विषम दिन होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले दोस्तों अब हम समझते हैं दोस्तों कि देखिएगा आपको ना बस केवल क्या याद रखना है, इसमें आपको केवल क्या याद रखना है, मंथ का कोड और ना मंथ का कोड दोस्तों, और यह याद करना है कि विषम दिन 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं दोस्तों, 200 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 300 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 400 साल में कितने विषम दिन होते हैं। आपको केवल बस इतना ही याद रखना है दोस्तों। यानी कि देखिएगा
हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि यदि आपसे आपको कहीं भी आपको मिल जाए कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको यह याद रखना होगा दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? 5 विषम दिन होता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब यहाँ पे आता है दोस्तों 200 साल में कितने विषम दिन होते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है 3 विषम दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। 300 साल में कितने विषम दिन होते हैं दोस्तों? 1 विषम दिन होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसे याद रखिएगा। और 400 साल में दोस्तों कितने विषम दिन होते हैं? 0 होता है, एक भी विषम दिन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा अगले हम स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। तो यह देखिए हमें इसे विषम दिन में बदलना है दोस्तों। हम इस पर क्यों आए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। इस पे आने से पहले दोस्तों मैं इस पर आऊँगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम इस पर आऊँगा, उसके बाद हम उस पर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छा 1900 में आपका दोस्तों कितना विषम दिन हो जाए दोस्तों? हम 1900 को हम ऐसे तोड़ेंगे ना जो 4 का मल्टीपल हो, ठीक है दोस्तों। 4 का मल्टीपल में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम दोस्तों 400 गुणे 400 गुणे हम 4 कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि 400 गुणे 4 करेंगे दोस्तों तो 400 का 16 हो जाएगा। और 16 में हम कितना जोड़ देंगे तो हमें 300 जोड़ना होगा, ठीक है दोस्तों। 300। अच्छा ये बताइएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 400 वर्ष, यानी कि 400 वर्ष में आपका कितना विषम दिन होता है दोस्तों? 400 वर्ष में आपका कितना विषम दिन होता है दोस्तों? आपको देखिएगा 400 वर्ष में हमें 0 विषम दिन होता है। यानी कि हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं 0 गुणे 4, ठीक है दोस्तों। 0 गुणे 4 लिख सकते हैं। फिर इसमें हम 300 वर्ष में कितना विषम दिन होता है दोस्तों? 300 वर्ष में आपका 1 विषम दिन होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? 1 विषम दिन होता है। आप देख सकते हैं 1 विषम दिन होता है। कितना? 1 विषम दिन होता है 300 वर्ष में, यानी कि देख सकते हैं 1 विषम दिन, यानी कि हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। 1 + 1 = कितना हो जाएगा दोस्तों? 1, यानी कि 1900 वर्ष में आपको 1900 वर्ष जहाँ पे कहीं दिखने को मिल जाए तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? कितना विषम दिन होगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 हो जाएगा। अब हम यहीं पे इसका सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों अगर हम इससे लिखना चाहें दोस्तों 4 के मल्टीपल में और कितना जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 4 का मल्टीपल होना चाहिए और 21 आ जाए, ठीक है दोस्तों। हम इसको 4 का मल्टीपल नहीं दोस्तों, हम किसी प्रकार यानी कि हम इसके मल्टीपल में हम किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि देखिएगा 7 × 4 = 28, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 400 गुणे 5, ठीक है। 400 गुणा दोस्तों हम 400 क्यों माने कि 400 को हम 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा हमें 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब 400 हो गया ना दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2000 हो गया ना, 2000 अब बचा दोस्तों 4 × 5 = 20, यानी 2000 हो गया। हमारे पास बच रहा है 21, यानी कि हम 21 लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यानी कि 0 गुणे 5 आपका हो गया 5 और ये हो गया आपका 21, ठीक है दोस्तों। यानी कि यह हो गया 0, ठीक है दोस्तों, और यह हो गया 21। आप कहेंगे दोस्तों, आप कहेंगे कि हमारे जो ये 2021 होता है ना, 2021 है, उसमें हमारा कितना विषम दिन है? 21 है। लेकिन दोस्तों यह आपका सोचना ऐसा गलत है दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि ना मैंने आपको बताया है कि जो भी विषम दिन होगा ना वो 7 से भाग देने पे जो शेष बचेगा उसे हम विषम दिन। अच्छा ये बताइएगा यदि हम दोस्तों 7 से भाग देंगे तो क्या आपका विषम यानी कि 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल होगा क्या ये 7 से बड़ा होगा? 21 होगा? नहीं होगा। यानी कि हम इसे विषम दिन नहीं मान सकते। यानी कि जो बचा हुआ है दोस्तों उसमें भी हम 21 से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। 21 से भाग सॉरी दोस्तों, इसमें जो बचा हुआ है उसमें भी हम 7 से भाग देंगे। यानी कि 7 से 21 में भाग दिए दोस्तों तो ये हमारा पूरा कट गया 3 बार। यानी कि हमारे पास जो बच रहा है वो 0 शेष बच रहा है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि वर्ष 2021 में आपका 0 विषम दिन है, यानी कि एक भी विषम दिन नहीं है। आपको बस मैंने आपको केवल निकालना सिखाया, इसका उपयोग हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि यह आपका ना बिल्कुल अलग कंसेप्ट होगा, हर किसी के कंसेप्ट से अलग कंसेप्ट होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि देखिएगा सबसे पहले हमें डेट लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मंथ कोड लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मंथ कोड लिखना होगा। उसके बाद सेंचुरी का मतलब क्या है दोस्तों? सेंचुरी देखिएगा यहाँ पे आपका कौन सा शताब्दी है दोस्तों? 1900। यानी कि यहाँ पे दोस्तों कौन सा शताब्दी है दोस्तों? 2022 है। यानी कि हमारा 20,000 यानी कि 2000 शताब्दी है, यानी कि 20वीं शताब्दी हमें इस प्रकार से लिखना है। यदि दोस्तों यहाँ पे हमारा रहता 1800, ठीक है दोस्तों, 1800 रहता ना तो हम लिखेंगे 1800 शताब्दी, यानी कि सेंचुरी हम इसे ही कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है सेंचुरी। उसके बाद ईयर बाई 4, यानी कि ईयर में हम 4 से भाग दे देंगे, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे था ईयर यानी कि 2021, ठीक है दोस्तों। 21 यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2021, ठीक है दोस्तों। यानी कि 21 यानी कि ईयर कौन सा हो जाएगा? 2021 में दोस्तों 21 हो जाएगा ईयर, ठीक है दोस्तों। अब आता है दोस्तों यहाँ पे हमारा ईयर +5। देखिए दोस्तों मैं आपको पहले
ही बता दूँ कि मेरा जो कंसेप्ट होगा हर किसी से अलग होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ईयर प्लस 5, यानी कि दोस्तों ईयर प्लस 5 आप पूरे को आपस में जोड़ देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि पूरे का आपस में जोड़कर 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि देखिए अब मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो ईयर लिखेंगे दोस्तों, यानी कि दोस्तों हम लिखे हैं दोस्तों यहाँ पे, यदि मान लीजिए हमारा पास आया है 1950, ठीक है दोस्तों 1950 है, तो हम जो यहाँ पे ईयर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50 और नीचे दोस्तों दिया गया है 4, ठीक है दोस्तों नीचे दिया गया है 4। तो दोस्तों हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो इसमें 4 से यदि हम 50 में भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 से हम 50 में भाग देंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 12 चौक 48, 12 यानी 12 सही 2/4 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे ना, इसमें हम शेषफल को जितना शेषफल आए उससे हमको कुछ कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। हमें केवल उसका भागफल से मतलब, उसमें हमें केवल भागफल से मतलब, यानी कि हम 50 यानी कि 1950 में हम केवल 12 लिख सकते हैं, यानी कि हम इसमें केवल 12 यानी कि केवल भागफल लिख सकते हैं। आइए दोस्तों हम इसे एग्जाम्पल के जरिए करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिएगा यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, और आपका इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि देखिएगा यदि दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है डेट, ठीक है दोस्तों, डेट होता है, उसके बाद मंथ कोड होता है, ठीक है दोस्तों, मंथ कोड होता है, ठीक है दोस्तों, मंथ कोड होता है, उसके बाद सेंचुरी होता है, उसके बाद ईयर होता है, ठीक है दोस्तों, ईयर होता है, ठीक है, ईयर होता है, सॉरी, उसके बाद ईयर होता है, उसके बाद होता है ईयर बाई 4, यानी कि ईयर बाई 4 होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ईयर बाई प्लस में फर्स्ट प्रश्न आता है, वो आता है 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इस फार्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी, ईयर बाई 4, ईयर प्लस 5, ठीक है दोस्तों। इस कोड को हमें इस सूत्र को हमें जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेट क्या दिया गया दोस्तों, डेट हमारा दिया गया 17, ठीक है दोस्तों, 17 लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया, मंथ कोड। दोस्तों मंथ कोड दोस्तों कैसे निकालेंगे दोस्तों, मंथ कोड मैंने आपको निकालने के लिए बताया हूँ दोस्तों, अगस्त मंथ कोड क्या है दोस्तों, तो अगस्त का मंथ कोड सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक्स में आपको याद करने के लिए बताया। सबसे पहले हमें जानना होगा अगस्त कौन सा महीना, अगस्त आप देखेंगे तो अगस्त तो हमारा 8वां महीना, ठीक है दोस्तों, अगस्त 8वां महीना है, तो यह कौन सा पार्ट में आएगा दोस्तों, तीसरा पार्ट में आएगा। तो यानी कि तीसरा पार्ट का हमारा जो याद करने का ट्रिक है दोस्तों क्या ऐसा है, यानी कि पहला पार्ट का जो याद करने का ट्रिक है वो 12 का वर्ग, ठीक है दोस्तों, 12 का वर्ग। दूसरे पार्ट का याद करने का जो ट्रिक है 5 का वर्ग। तीसरे पार्ट का जो याद करने का ट्रिक है दोस्तों यानी कि 6 का वर्ग। 6 का वर्ग दोस्तों हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 का वर्ग हम मतलब 6 का वर्ग हम किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, 6 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 36 होता है, ठीक है दोस्तों, 36 होता है। लेकिन दोस्तों हर पार्ट में 3 अंक होना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। हम इसे 3 अंक बनाने के लिए आगे 0 लिख लेंगे, यानी कि जो हो गया अब, ठीक है, यानी कि जो अब यह जो होगा, या तीसरे पार्ट में कौन कौन से मंथ आते हैं दोस्तों, जुलाई आते हैं, अगस्त आते हैं और सितंबर आते हैं, ठीक है दोस्तों, सितंबर आते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। यानी कि जो हमारा अगस्त हो जाएगा, अगस्त का कोड हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अगस्त का जो कोड हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास देखिएगा मंथ कोड के बाद आता है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब दोस्तों 1947, यानी कि केवल 1900 हम लिखेंगे, 1900, ठीक है दोस्तों। हम अब इसका हम 20वां दिन लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हम 1900 में 20वां दिन कितने होते हैं हम निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। 1900 में 20वां दिन निकालने के लिए मैं आपको अभी बताया हूँ कुछ मिनट पहले, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं, यानी 4 गुणे, ठीक है दोस्तों, 4 गुणे 400, ठीक है दोस्तों, 400 और प्लस 300, यानी कि 4 चौका 16, 16 3 1900, ठीक है दोस्तों। और 400 में कितने 20वां दिन होता है दोस्तों, 0 होता है। 0 में 4 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 300 में 20वां दिन कितने होते हैं दोस्तों, 1 होते हैं। तो हमारे कितना दिन निकल गया दोस्तों, 1 हो गया, यानी कि 1900 में कितने 20वां दिन होते हैं दोस्तों, 1 होते हैं। तो हम 1900 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1900 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं केवल 1, ठीक है दोस्तों, केवल 1 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक के बाद सेंचुरी के बाद आते हैं हमारे पास ईयर, ठीक है दोस्तों। ईयर में क्या लिखेंगे दोस्तों, ईयर हमारा कौन सा दोस्तों, 1947, ठीक है। तो केवल हम लिखेंगे 47, ठीक है दोस्तों, 47 लिख लेंगे और इसमें हम 4 से हम भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। 1900 में हम 4 से भाग दे, 47 में हम 4 से भाग दे देंगे। उसके बाद फिर से आता है ईयर, ये ठीक है दोस्तों, फिर देखिएगा ईयर आता है, उसके बाद हमारे 5 आता है, ठीक है दोस्तों। हम ईयर्स कितना है दोस्तों, 47 में लिख के उसके बाद 5 ऐसे हम लिख, पूरे को हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा दोस्तों पूरे से 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है दोस्तों, पूरे को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इससे सॉल्व करूँगा दोस्तों। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे फिर मैं आपको
आगाह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम केवल भागफल लिखेंगे, यानी कि हम 4 में 47 में भाग देंगे तो कितना भागफल है हमें शेषफल से कुछ मतलब नहीं है यहाँ, यानी कि हम यदि 47 से यदि हम 4 में भाग देंगे, सही दोस्तों 47 में हम 4 से भाग देंगे दोस्तों, तो हमारे पास केवल भागफल आएगा वो 11 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसे जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 17, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21। उसके बाद हमें यहाँ पे भाग देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल हम भागफल लिखेंगे। उसके बाद 47 से 52 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 52 हो जाएगा। इसे हम आपस में जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 7 से डिवाइड कर देंगे। इसे हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या, इस पर हम जोड़ेंगे दोस्तों, हमारे पास आएगा 84। ठीक है दोस्तों, और 84 और यहाँ पे आ जाएगा 7। अगर हम इसे काटेंगे दोस्तों, ये हमारा कट जाएगा 12 बार में, यानी कि हमें जो शेष मिला है वो कुछ नहीं मिला, यानी कि 0 शेष मिला है और भागफल हमें 7 मिला है, 0 शेष मिला है। तो दोस्तों हमें ना भागफल से कुछ मतलब नहीं, केवल यहाँ पे हमें भागफल से मतलब है, लेकिन यहाँ पे हमें भागफल से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल आपको देखना है कि भागफल कितना है दोस्तों। यदि भागफल 0 आ रहा है तो रविवार होगा। ठीक है दोस्तों, रविवार होगा। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, हम कैसे आपको बताएंगे कि रविवार होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आइएगा, देखिएगा आपका सप्ताह किस दिन से शुरू होता है, आपका सप्ताह किस दिन से शुरू होता है दोस्तों, यानी रविवार से शुरू होता है। तो रविवार का जब भी आपको 0 शेषफल दिखे ना, तो आप देखिएगा वहाँ पे रविवार होगा। जब भी आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल 1 आए तो सोमवार होगा, जब भी रिमाइंडर आपका 2 आए तो मंगलवार होगा, रिमाइंडर बुधवार आए तो बुधवार आए तो 3 ऐसे ही दोस्तों, 3 आए तो बुधवार होगा, 4 आए तो बृहस्पतिवार, और 5 आए तो शुक्रवार, और 6 आए तो शनिवार। आप इसे लिख सकते हैं। इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से, यानी कि रविवार हमारा सबसे पहले शुरू होता है तो हम उसे 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगले मतलब चलते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि सोमवार उसके बाद आता है 1 हो गया, मंगलवार उसके बाद होता है उसमें 1 जोड़ दिया यानी 2 हो गया, उसके बाद बुधवार आता है, बुधवार हो गया, यानी 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो उसका कोड आ गया 3। ठीक है, इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बताया पहले। इसमें आप इस पर यानी कि यह जो होगा, यानी कि 0 रिमाइंडर आ रहा है, 0 को हम रविवार से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो रविवार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन आप कुछ समझ जाएंगे तो आपको बनाने में कुछ समय नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हमारा क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन है। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेट। ठीक है दोस्तों, डेट क्या होता है दोस्तों, 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है मंथ कोड अक्टूबर किस मंथ में आता है दोस्तों, अक्टूबर आपका किस मंथ में, तीसरे मंथ में आता है। अच्छा, अक्टूबर कौन सा मंथ है दोस्तों, अक्टूबर आपका कौन सा मंथ है दोस्तों, 10वां मंथ है। ठीक है दोस्तों, 10वां किस पार्ट में आएगा दोस्तों, 10वां हमारा चौथा पार्ट में आएगा। और चौथा पार्ट को हम याद करने के लिए दोस्तों कौन सा ट्रिक बताएं दोस्तों, 146, यानी कि 146 हम आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। 146 चौथा पार्ट का याद करने के लिए, तो यानी कि यह जो हो गया अक्टूबर का हो गया, यह जो हो गया नवंबर को हो गया, और यह जो हो गया दिसंबर का, यानी कि इसका जो अक्टूबर का कोड होगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है 2010। तो 2010 को हम यानी कि सेंचुरी आपका लिखने वाला दोस्तों, सेंचुरी लिखने वाला, सेंचुरी का मतलब यानी 2000। ठीक है दोस्तों, 2000 लिख सकते हैं, यानी कि 2000 की जगह पर हम केवल क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2000 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा 2000 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि 5 × 400। ठीक है दोस्तों, 5 × 400, 5 × 400 हम ठीक इस प्रकार से, यानी कि 5 का 20 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 400 में कितने विषम दिन होता है दोस्तों, 0 होता है। 0 को हम 5 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 2000 सेंचुरी में कितने विषम दिन हो गए, 2000 में कितने विषम दिन हो गए दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आता है ईयर दोस्तों, यहाँ पे कौन सा दोस्तों, 10 है, तो 10 में हम 4 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर से आता है ईयर में देखिएगा यहाँ पे ईयर है ना, ईयर है यहाँ पे ईयर है ना, फिर से हम ईयर लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ईयर कितना है दोस्तों, ईयर कौन सा 10 है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 5 जोड़ेंगे, उसके बाद 10 से हम सारी दोस्तों 7 से हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिएगा हम इसे जोड़ देते हैं, यहीं पे जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे जोड़ देंगे। देखिए 10 5 कितना हो गया दोस्तों, 15 15 3 कितना हो गया, 18 हो गया, 18। और उसके बाद यहाँ पे हम केवल इसका भागफल लिखेंगे, यानी कि 4 दूनी 8 2 शेष बचेगा, तो हम शेष से कोई मतलब नहीं, हमें क्या लेना देना, इसमें भागफल लेना है। तो इसमें 4 दूनी 8 कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, हम इसे जोड़ेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना हो गया, 20 हो गया। 20 से हम देखेंगे यहाँ पे शेषफल क्या बचने वाला है दोस्तों, यहाँ पे जो शेषफल बचेगा क्या बचेगा दोस्तों, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 हो गया, यानी कि शेषफल जो बचेगा 6 बचेगा। तो शेषफल 6 बच रहा है, तो दोस्तों क्या आने वाला है दोस्तों, जो शेषफल 6 बच रहा है, तो इसका आंसर यानी
6 किस दिन का कोड है दोस्तों, 6 किस दिन का कोड है दोस्तों, शनिवार का, ठीक है दोस्तों, यानी कि शनिवार का है कोड देख सकते हैं आप, 6 जो है शनिवार का कोड है, ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके हैं, यानी कि यह जो आएगा वह सैटरडे आएगा, ठीक है दोस्तों, सैटरडे आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। अब हम इसे और हालदी से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। 16/3/2017 का, सॉरी दोस्तों 16/3/2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 16, ठीक है दोस्तों। तीन तीसरा कौन सा, तीसरा मंथ, यानी कि तीसरा कौन सा मंथ है दोस्तों, मार्च किस पार्ट में आता है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में। अब फर्स्ट पार्ट का कोड क्या है दोस्तों, 0, सही दोस्तों क्या है 12 का वर्ग, ठीक है दोस्तों, 12 का वर्ग, ठीक है दोस्तों, 12 का वर्ग कितना होता है 144, ठीक है दोस्तों 144, यानी कि यह हो गया जनवरी का, यह हो फरवरी का, यह हो गया मार्च का कोड कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे पास सेंचुरी कौन सा दोस्तों 2000, ठीक है दोस्तों। 2000 के लिए हमारे ऑड यानी कि विषम दिन कितना होता है दोस्तों 2000 के लिए, अब हम पिछली क्वेश्चन में निकाले हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2000 के लिए विषम कोड कितना होता है दोस्तों 0 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 2007, ठीक है 2000 केवल, तो हम 7/4 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों, 7/4 और प्लस 4 और प्लस 5, 7 और प्लस 5 लिख देंगे। उसके बाद 7 से हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों फिर से हम इसे जोड़ देंगे, 16 4 कितना होगा दोस्तों 20 हो गया, ठीक है दोस्तों 20, ये 7 5 12 कितना हो गया दोस्तों 12 में 12, ठीक है दोस्तों 12, ये हमारा सेंचुरी, इसका जो कोड हो गया वो 0 हो गया, ठीक है दोस्तों, इसे हम 0 लिख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम केवल भागफल लिखेंगे, तो भागफल क्या हो गया दोस्तों 4 में यदि हम 1 से भाग देंगे तो 4 और 3 शेष आ जाते हैं, यानी कि हम केवल इसमें 1 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसे लिख चुके हैं, तो यानी कि देखिएगा देखिएगा यह कितना हो जाएगा दोस्तों 33 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 33 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं 33, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 3 कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो 3, और यहाँ पे फिर 1 3 कितना हो गया 33, ठीक है दोस्तों। यानी 33 में 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 और 28 और 5 33, यानी कि हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, शेष 5 बचेगा, शेष 5 बचेगा। अब 5 दोस्तों 5 किसका दिन आता है दोस्तों, 7 चौक 28, सॉरी 7 चौक 28, यहाँ पर रुकिए कुछ गलत हो रहा है दोस्तों, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे जो हमारा 7 चौक 28 अब बचा कितना शेष 5 बचा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 5 हमारा किसका कोड होता है दोस्तों, 5 किसका कोड होता है, शुक्रवार का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ मिस हुई है, यानी कि इसका आंसर जो होगा शुक्रवार होगा, ठीक है दोस्तों, शुक्रवार होगा, लेकिन यहाँ पे सी की जगह बी हो गया, इसलिए कन्फ्यूज है, ठीक है दोस्तों। यानी देखिएगा शुक्रवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन है, 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन, ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। यानी कि दोस्तों देखिएगा 7, ठीक है दोस्तों 7, उसके बाद जनवरी का कोड देखिएगा क्या होता है दोस्तों, जनवरी का कोड अब मैंने यहाँ पे आपको बताया, जनवरी का कोड 1 होता है, ठीक है दोस्तों 1 हो गया, ठीक है दोस्तों 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों 2011, तो हम केवल लिखेंगे दोस्तों 2000 के लिए कितना लिखेंगे दोस्तों 0 लिखेंगे, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में बताते आया हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गया 11/4, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर से 11 + 5 है, उसके बाद फिर से हम 7 से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 7 1 8 8 5 13 13 11 कितना हो गया दोस्तों 13 11 हो गया आपका कितना दोस्तों 13 11 24 हो गया, ठीक है दोस्तों। हम 24 लिखेंगे। उसके बाद हम इस यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 7 में यदि हम सॉरी दोस्तों 11 में यदि हम 4 से भाग देंगे कितना भागफल आएगा दोस्तों 2 आएगा, 3 और 3 शेष बचेगा, ठीक है दोस्तों। हम 2 आएगा 3 शेष बचेगा तो 2 लिखेंगे, तो 24 2 कितना हो गया दोस्तों 26 हो गया। 26 में यदि हम 7 से भाग देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 7 चौका 28, यानी कि 7 त्रिका 21 बचा कितना दोस्तों 5 बचा, यानी कि 5 बचा ना, तो 5 जो रिमाइंडर बचा यानी कि शुक्रवार, यानी कि जो 5 जो होता है वो किसका डेट होता है दोस्तों, किसका कोड होता है, वो होता है शुक्रवार का, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आपका ट्रिक भी समझ में आएगा, क्वेश्चन और ट्रिक समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दे और आप अपने दोस्तों के पास इससे शेयर कर सकते हैं आपको यह ट्रिक पसंद आया हो तो, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बताया हूँ इसमें सबसे ज़्यादा मेन मकसद था ना आपका ना कोड को याद कराना और फॉर्मूले को याद कराना, उसके बाद ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताया हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ।